guys, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot। आज जो आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इस बारे में कि जिनके भी साथ आप अभी हो क्या वो आपके लिए सही व्यक्ति हैं। अब ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिन्होंने अभी अभी किसी से पार्टनरशिप करी है या लंबी पार्टनरशिप हुई है जो कि बिजनेस को लेकर है, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में ये रीडिंग रहेगी जिन पर आप बहुत भरोसा करते हो या फिर जिनके साथ आप कुछ बड़ा करने वाले हो। ओके, और आप श्योर नहीं हो कि ये आपका जो कदम है आगे बढ़ने का ये आपके लिए सही है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे कल ही मैंने एक बच्ची की रीडिंग करी तो लव मैरिज ही है उसकी, बट स्टिल वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा फैसला सही है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, बट कई बार मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए मुझसे शादी कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं कंपैटिबल हूँ, नथिंग एल्स। तो ये मुझे आई लव यू तो बोलते हैं बट वो आई लव यू दिल से नहीं होता, ऐसा मुझे कई बार लगता है। बट कई बार ये भी लगता है कि सच्ची में बहुत प्यार करते हैं। तो आई डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। क्या मुझे आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है, भरोसा करना है या फिर नहीं करना है, राइट? सो इस तरीके के सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल उसी विषय में है, तो अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है इस रीडिंग को आप पूरा ज़रूर से देखें। ये है पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। कार्ड्स जो है वो अभी मैं आपके सामने ही शफल करके निकालूंगी। तो 3 कार्ड्स रहेंगे जिनमें से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और ये रीडिंग देखनी है। और अगर आपको ये वाला जो पार्ट है कंफ्यूजिंग लगता है, आपको लगता है कि आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं कोई भी एक कार्ड, तो आप बर्थ डेट्स के जो मैं ग्रुप्स बनाऊंगी उन्हें चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये सब कुछ आपको स्क्रीन पर कुछ देर में दिखेगा। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है, पहला ऑप्शन शी वॉल्फ। आई थिंक अब दिख रहा होगा। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर मिलता जुलता सा कार्ड है, शेप शिफ्टर। और जो थर्ड कार्ड रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा, मैं रखने वाली हूं आप लेडी। तो इनमें से कोई भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है गाइस, नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। अभी सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं। बाकी कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो सही व्यक्ति हैं आपके लिए। अगर वो सही है तो आपको फिर आगे बढ़ना है उनके साथ खुशी खुशी, नहीं तो मूव ऑन कर लेना है। ओके, सो ये रहे हमारे कार्ड्स। इनको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। इनको क्लींस मैंने किया हुआ है। आपको वीडियो चाहिए कैसे मैं कार्ड्स क्लींस करती हूँ? अगर चाहिए हो तो बताना। ओके, और आपको पता है ये जो आपका टॉपिक है ये यूनिवर्स ने मुझे दिया है। सी, मैंने चिट्स बना के रखे हुए थे और ये टॉपिक आया था आपके लिए। ओके, सो यहाँ से 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी टू नो कि उस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है, इंटेंशन क्या है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा उनके साथ। हाँ, चलो शुरू करते हैं। 1 2, अरे ये 2 आ गया ये भी 2 लूँगी मैं। चलो, और यहाँ से अब बाद में लेंगे कार्ड्स, अगर नीड पड़ेगी ना फिर निकालेंगे। हाँ, यहाँ से लेते हैं। देखो ये ना दी रोमांस एंजल्स करके ऑरिकल हैं ये, बट यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा भी है कि अगर आप किसी से बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो या कोई फ्रेंड है आपका तो उसके साथ भी आपको आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है, उसके बारे में भी मैं यहाँ से आपको बताऊँ। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा
लवी डवी टाइप कार्ड्स हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए ना वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर आप रीडिंग देख रहे हो ना और यहाँ से कोई ऐसा कार्ड आता है जो लवी डबी टाइप है, तो परेशान मत होना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना साथ में। ओके, 3 काफ़ी हैं और मैं इनको साइड में रखती हूँ। अब ये कार्ड्स हम लोग देखेंगे, तो मैं ना थोड़ा इनको साइड में रखूँगी क्योंकि डेविल लवर्स कुछ आ गया ना तो 18+ में चली जाएगी। हाँ देखो, मैं डेविल की बात कर रही थी, ये देखो देखो मुझे लगा था निकालते वक्त कि हो सकता है डेविल का कार्ड हो। सो यहाँ पर डेविल का कार्ड सबसे पहले आया है, जो कि मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। द डेविल का कार्ड है जिसको मैं ऐसे रखूँगी, ओके। उसके बाद है 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Wands, 8 of Pentacles, separation, give your relationship a chance, let your friends help you. ओके, देखिए ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं, चाहे जिनको पसंद करते हैं उनको लेकर देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये रीडिंग आप उनके लिए देख रहे हैं जिनके साथ आप पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन अभी सेपरेशन चल रहा है और अब वो फिर से वापस आने का सोच रहे हैं, या फिर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। या हो सकता है किसी टैरो कार्ड रीडर ने आपको बोला हो कि वो आने वाले हैं वापस, तो उसके बारे में है कि भाई ये राइट है, इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। हर केस में, चाहे केस कोई भी हो, हर केस में यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, ओके। आगे बढ़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बट जब आप आगे बढ़ने का सोचे ना तो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचिए, इमोशनल होकर नहीं, ओके। जैसे मान लीजिए आपकी इनसे शादी हो रही है और आपको लग रहा है पता नहीं ये राइट पर्सन है या फिर नहीं है, तो अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे कि हमारी शादी होगी और हमारी शादी में अंडरस्टैंडिंग होगी एंड रिस्पेक्ट होगा, इसके अलावा प्यार एंड इमोशंस नहीं चाहिए, तो ये परफेक्ट है, तो आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो। अभी यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अरे ऐसी शादी का क्या फ़ायदा, हम तो नहीं चाहते, बेकार है। हर किसी की सोच ऐसी नहीं होती। बहुत से लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि शादी कर रहे हैं हम जिस पार्टनर से, वो अच्छा अर्न करता हो और वो जिम्मेदारियां उठाए, एंड दैट्स इट। हमें नहीं चाहिए प्यार, क्योंकि उनको भी ऐसे नीड नहीं लगती प्यार की, वो अपने में है कंप्लीट, राइट। उनको ऐसा नहीं रहता कि हमें कोई प्यार करने के लिए आए, तो उनकी चॉइस होती है। तो जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं, कई बार वो सामने से ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं फेस टू फेस कि भाई मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको उतना प्यार दे पाऊँ, या वही ना हक करना, आपके लिए रोजेस लाना, आपके लिए कैंडल लाइट डिनर्स अरेंज करना, ये सब कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि कमा लूँगा, आपको अच्छा खिलाऊँगा, आपको अच्छा पहनाऊँगा, जो आपको नीड हो वो आप पूरी कर सकते हो। बाकी जो फिल्मों में दिखाते हैं वो मेरे से पॉसिबल, मतलब मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। मतलब लड़कियाँ भी ऐसी हैं जो बोल देती हैं कि मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, कि हम हस्बैंड वाइफ वाला जो रहता है ना कि हाँ हनीमून जाएंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे, हमें नहीं फ़ोटो क्लिक करवाने का शौक़ है, तो वो मान जाते हैं कि दे आर लाइक ओके फाइन, बस मेरे घर वालों का इतना ध्यान रखो कि किसी की इंसल्ट मत करो। मैं ये नहीं कह रहा, या मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वक्त उनको प्यार करते रहो, लेकिन इंसल्ट नहीं करना है और थोड़ा सम्मान से रहो, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अगर ऐसी वाली सोच आपकी है तो ये व्यक्ति, अब मैं एक एक करके बताऊंगी, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है तो उसका भी मैं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले शादी का बता रही हूँ। तो अगर ऐसा है आपको कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और रिस्पेक्ट करें एक दूसरे को और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए है, तो हाँ आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको प्यार पाने की इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति ऐसा मिले जो बिन कहे आपकी बात समझे, बिन बोले आपके वो समझ जाए कि आपको किस चीज़ की नीड है,
अगर आप दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, तो आपको बोलना ना पड़े, वो आपका फेस देखकर, आपकी आंखें देखकर समझ जाए कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। टेलीपैथिकली कनेक्शन, मतलब एक कनेक्शन आप बना सको, सोलमेट कनेक्शन सा लगे, तो फिर इनके साथ आगे बढ़ना आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर नहीं रिसीव कर पाओगे इनसे। फिजिकल लेवल पर ये व्यक्ति हाँ खुश रखेगा, मैं कह सकती हूँ, या ये रखेंगे आपको खुश, क्योंकि वो चीज़ है, वो पैशन है एंड अट्रैक्शन है, या फिर कहो कि वो जिज्ञासा है अंदर। मे बी वो नॉलेज बहुत अच्छी है उनको, कुछ लोग करते हैं ना कि हाँ मुझे इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है। तो अगर उस तरह से देखोगे कि फिज़िकली ये कैसे रखेगा, तो हाँ यू विल बी वेरी हैप्पी, बट वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, बहुत खुलकर नहीं बता सकती, क्योंकि अगेन 18+ में वीडियो चला जाता है, और 18+ में बनाती भी नहीं हूँ, सबके लिए बनाती हूँ। सो इनडायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर शादी करते हैं आप, तो रुपए पैसे से आप संपन्न रहोगे, प्लस फिजिकल लेवल पर भी विल बी सेटिस्फाइड, यस। लेकिन इमोशनल लेवल पर वो चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको यही सब कुछ चाहिए तो ये परफेक्ट है पर्सन, इसके साथ आप आगे बढ़िए। अगर ये चीज़ें नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, तो फिर आप उससे स्टिक करके रखिए और इस व्यक्ति को जाने दीजिए, किसी और को आने दीजिए, सीधी सी बात है। ओके, दूसरा, अगर ये आपके एक्स हैं और वापस आ रहे हैं और इनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगेन आई वुड से कि आप एक और चांस इनको दे सकते हैं, बट इस बारी आप कुछ लोगों को इन्वॉल्व करिए, अकेले अकेले का रिश्ता मत बनाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जब आप इनके साथ में रिलेशनशिप में थे तो आपने छिपा के रखा रिलेशनशिप को, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। बट इस बारी आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करिए और सीरियस लेवल पर ये रिश्ता लेकर जाइए, तब आप सेफ हैं इनके साथ। आगे चलकर ये आपको धोखा नहीं देंगे, आगे चलकर कुछ ऐसा आपके साथ करेंगे नहीं जिससे कि आपको दुख पहुँचे। लेकिन अगर आप इसको छिपा के रखोगे ना, तो हाँ चांसेस हैं कि ये फिर से वही गलती करे जो इन्होंने पहले करी थी। ओके, मैं क्लियर कर दे रही हूँ। सो इस बारी अगर आपके एक्स आपके पास वापस आते हैं, आपको बोलते हैं कि चलो फिर से रिलेशनशिप में हम आएंगे, तो सबको इन्वॉल्व करो, सबको इंट्रोड्यूस करो, उनके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स से मिलवाओ। मतलब यहाँ तक इस कनेक्शन को आपको लेके जाना है कि कोई भी ऐसी दबी छिपी सी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दबे छिपे जो रिश्ते हैं ना, उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। मेरे पास आते हैं बच्चे रीडिंग करवाने के लिए एंड दे आर लाइक किसी को पता नहीं था और हमने सोचा कि हम बाद में बताएंगे और अब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो बहुत बुरी बुरी कंडीशंस में आते हैं। लड़कियां ऐसे आती हैं ना, बोलती है सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो ये दबा छुपा जो रहता है ना, ये अच्छा नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कब ये गर्ल्स समझेंगी, समझना चाहिए। बट सब कुछ ना ट्रांसपेरेंट रखो अपने पेरेंट्स के साथ में। कोई एक को चुनो ना, अगर दोनों को नहीं बोल सकते मम्मा पापा को, तो मम्मा को चुन लो या पापा को चुन लो, या अपने बहन को, किसी को तो बताओ, लेकिन ये छिपा कर रखना अच्छा नहीं है। तो इस बारी अगर ये होता है, इन्वॉल्व करो लोगों को और उसके बाद फिर आप सेफ हो। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, ये व्यक्ति फिर वही हरकतें करेगा या ये फिर वही लड़की वही हरकतें करेगी। सो आप इस व्यक्ति के अंदर ना क्या भावना है कि मेरी जो शरारतें हैं वो दूसरों के सामने नहीं आनी चाहिए। तो दूसरे के सामने नहीं आनी चाहिए के लिए यही ज़रूरी है कि आप इनको सबसे इंट्रोड्यूस करवाओ, सो दैट इसको लगे कि हाँ ये सीसीटीवी हर जगह है, मतलब हर जगह से मेरे आगे पीछे आंखें हैं देखने के लिए। तो फिर ये व्यक्ति कुछ गलत नहीं करेगा, ऐसा है। बाकी अगर आप मुझसे पूछो कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, सुधरा हुआ, तो सुधरा हुआ व्यक्ति ये नहीं है। अगर आपको एकदम बढ़िया, बहुत ही श्री रामचंद्र जैसा कोई व्यक्ति चाहिए, तो ये वैसा तो नहीं है। तो अगर आप इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो पा सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन अगर आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हो ये सोचकर कि भाई कमी तो हर किसी में होती है, कम से कम इसकी कमियां मुझे पता हैं, अभी अरेंज मैरिज होगी तो पता नहीं कौन मिलेगा, कमियां बाद में पता चलेंगी तो मैं क्या कर लूँगी, उस लिहाज से अगर आप सोचते हो तो हाँ फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा दो, उसके बाद यू आर सेफ। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, राइट। अगर आपका क्रश है मान लीजिए और उनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि ये आपके लिए सही है या फिर नहीं, तो मेरे को कुछ कार्ड्स और देखने पड़ेंगे।
ये लो, अगर आपका क्रश है इन पर तो इनसे ही आपकी शादी होनी है, ये राइट पर्सन है आपके लिए, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगर आपका क्रश है, अगर आप इनके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर रहे हो तो यस, ये आपके सोलमेट है और यहाँ पर शादी के कार्ड आ चुका है। सो बट एक चीज़ मैं फिर भी क्लियर करना चाहूँगी, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, आई डोंट नो कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, मैं देख लूँगी वो भी कार्ड्स, लेकिन अभी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे उनके साथ में शादी पक्की हुई है या आपका क्रश है उन पर, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली सोचता है और बहुत ज़्यादा अपने काम के बारे में हर वक्त इसको बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी बड़ी कार चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड शूज़ एंड वॉच एंड सब कुछ, मतलब उसको ये देख लो ना, इससे आपको समझ आ जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पर भी क्लियर हो रही है, यहाँ पर भी क्लियर हो रही है। वर्कहॉलिक टाइप व्यक्ति है, अगर आपकी शादी इस व्यक्ति से तय हुई है तो ये व्यक्ति कई बार आपको बोलता होगा अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मुझे बहुत अर्न करना है, अभी मुझे इस लेवल पर पहुंचना है, उसके बाद शादी करेंगे, शादी तो तुम्हीं से करूंगा या करूंगी, बट मुझे पहले इस जगह पर पहुंचना है, ये वाली बातें ये व्यक्ति बहुत करता होगा, ऐसा है। सो बहुत इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर मैं बोलूँ तो बाद में हो सकता है कि इमोशंस आ जाएं, लेकिन अभी तक नहीं है। तो इसके लिए आगे कार्ड देख लेती हूँ। और हाँ, उनको पहले बता देती हूँ जो बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं या फ्रेंडशिप करी है किसी से, क्या आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखो इस रीडिंग में कहीं पर भी नो नहीं आया है कि आप इनके साथ आगे ना बढ़ें, लेकिन इस रीडिंग में बस इतना आया है कि अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होए, अगर प्रैक्टिकल रहकर लॉजिक्स के साथ आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं देन यस, ये राइट पर्सन है। ये व्यक्ति बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग तो मतलब ऐसा भागता है ना, तो एडवाइस देने के लिए अच्छा है, हेल्प भी कर देगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस व्यक्ति से, बट इमोशंस की मांग आप ना रखो तो अच्छा है, ऐसा है। अब चाहे पार्टनरशिप कर रहे हो तो भी, अगर फ्रेंडशिप कर रहे हो तो भी, ठीक है, इमोशंस अटैच मत करिए। सी, मैं वही आपको बोल रही थी, ये लॉजिक से व्यक्ति आगे बढ़ता है या ये लड़की आगे बढ़ती है, अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल करके रखा है कि उनको तो ऊपर आने ही नहीं देना है, जो भी काम करना है प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकली, लव के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग अगर आप प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हो आप नुकसान में रहते हो। अब मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर मान लीजिए आप शादी कर रहे हो या आप आगे इनसे जुड़ते हो या पार्टनरशिप करते हो तो आगे क्या होने की संभावना है। अभी तो कार्ड्स यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको, आप इमोशंस मत देखो, बस ये है। आई विल बी सी, देख रहे हो, मैंने वही आपको बोला, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिक से चलने वाला व्यक्ति है या चलने वाली लड़की है, ठीक है, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं। दिमाग बहुत एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा, और दिल को बहुत इन्होंने ऐसे कस के पकड़ के रखा है। ऐसा नहीं है इमोशंस है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना वाटर एनर्जी को भी दिखाती है और फायर एनर्जी को भी दिखाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स है तो फायर है, और क्योंकि क्वीन है तो क्वीन को हमेशा इमोशंस पे तौला जाता है, सो वाटर एनर्जी में इनको मापा जाता है। तो है इमोशंस हैं, बट उन इमोशंस को ये पकड़ के रखते हैं, अंदर रखते हैं, बाहर नहीं आने देना चाहते, ये चीज़ है। एंड सी, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, अगेन वही चीज़, वही अर्दी एनर्जी, सोच समझकर फैसला करना, आगे बढ़ना, सो दैट कोई नुकसान ना हो। और जब हम इमोशनल होते हैं ना, हम फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, और ये व्यक्ति फ़ायदा बहुत देखता है, ठीक है। हो सकता है कि इनका जो मूलांक है या भाग्यांक है वो नंबर 3 हो, अक्टूबर हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो, या मार्च हो सकता है, या मार्च के महीने में आपकी मुलाकात हुई हो। कुल मिला के ये बहुत ही अबंडेंट समझदार व्यक्ति है या ये लड़की है, और आज तक इनके शायद ही कोई डिसीजंस गलत हुए हों जीवन में, क्योंकि कभी भी इन्होंने इमोशनल होकर फैसला नहीं किया, ठीक है।
तो इमोशंस नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बाकी सब है। पैसा है, यहाँ से पैसा आपको मिलेगा, यहाँ से आपको समझदारी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, लेकिन इमोशंस नहीं है। साथ ही साथ आप इनके साथ कोई भी काम करते हैं, जैसे अगर आपने पार्टनरशिप करी है और इनके बारे में आप जानने की कोशिश करें, रिटर्न में सारा काम होना चाहिए, सब कुछ राइट डाउन करो इन अ पेपर प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से, और फिर इस व्यक्ति के साथ काम करो, आपका बहुत लाभ होगा। ये व्यक्ति लकी भी बहुत है, जिसके भी जीवन में जाएगा ना, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी उसके जीवन में। बड़े इमोशंस की कमी है, ऐसा है। शादी का सोच रहे हो तो हाँ, फिजिकल लेवल पर यू विल बी वेरी हैप्पी। तो अगर ये चीज़, ये आपकी मांग है कि आई ओनली वांट दिस, कि मैं फिजिकली कनेक्शन में रहूँ तो मैं हैप्पी रहूँ, तो यस, वहाँ से भी आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि इनको हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करने पसंद है। सो ये उस तरफ मतलब इनका रुख रहेगा। बट अगेन, ये कुछ भी इमोशनल लेवल पर नहीं है। अब इमोशनल लेवल पर इसका मतलब ये नहीं कह रही कि आपके कनेक्शन बनेगा तो ये आपको खींच के लेके जाएंगे और कनेक्शन बनाएंगे, मैं वो नहीं कह रही। डेफिनेटली वो मोमेंट्स होते हैं और बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे उस टाइम पर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा नहीं है, जो प्रैक्टिकल है तो अगर वो उनका कनेक्शन बनता है फिजिकल कनेक्शन, तो वो कोई रोबोट के जैसे करते हैं, वो नहीं है। बट बाद में रहता है ना कि आप अगर प्रॉब्लम में हो तो सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं है। बस ये है, आपको बोलना पड़ेगा, मैं थकी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, मेरे मन में ये चल रहा है, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ आपको बोलकर बताना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, तो इनके साथ वो नहीं है। ओके, सो हाँ, क्या ये राइट पर्सन है? यस, राइट पर्सन है, बट कंडीशंस हैं यहाँ पर। तो मैंने कंडीशंस आपको बता दी क्लियरली, जो भी था मैंने A to Z आपको बता दिया। ओके, और जिनको क्रश है उनका तो देखिए वेडिंग का ही कार्ड आ गया। आई थिंक आप उनसे शादी ही सीधा करना चाहते हो, और वो भी कहीं ना कहीं वही सोचेंगे, बट इमोशंस यहाँ पर भी नहीं दिख रहे मुझे। ओके, हो सकता है बाद में हो जाए, बट अभी नहीं दिख रहे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो प्यार होना चाहिए बाद में, लगाव होना चाहिए डेफिनेटली बाद में। बट यहाँ पर भी नंबर 3 है, तो नंबर 3 वाले ना गुरु की पोजीशन में होते हैं, और जो गुरु बनते हैं उनको थोड़ा डिटैचमेंट रहता है, ऐसा है। सो प्यार होगा भी तो उस लेवल, उस टाइप का नहीं है कि आप समझो मुझे हक करके बैठो और ले ऐसे करो, तो वो नहीं है। प्यार उनका दूसरे लेवल का है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हग्गी में बैठ जाओ, गोद में बैठ जाओ, वो सब नहीं होगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो ज़रूर से लाइक करें और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं चैनल पर। एंड गाइज, कम्युनिटी के पोस्ट एवरीडे देख लिया करिए आप लोग। एंड हाँ, एक चैनल भी मैंने बनाया है व्हाट्सअप का, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर एवरीडे आई विल टेल यू कि कौन कौन से क्रिस्टल्स किस काम आते हैं और आपको कौन सा क्रिस्टल बाय करना चाहिए आपके जन्मतिथि के आधार पर, आपके मूलांक एंड भाग्यांक के आधार पर। ओके, अभी नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं वेबसाइट पर, यू कैन चेक। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो सही व्यक्ति हैं आपके लिए। अगर आप उनसे फ्रेंडशिप करने का सोच रहे हो, अगर आप उनसे विवाह करने का सोच रहे हो, या आपका क्रश है उन पर, वो आपके एक्स हैं वापस आ रहे हैं, या आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप, सो लेट्स सी क्या वो आपके लिए एक सही व्यक्ति हैं। ओके, सो यहाँ से मैं 3 से 4 कार्ड्स आपके लिए उठाऊंगी, ये जानने के लिए कि उनका एटीट्यूड कैसा है, इंटेंशन कैसा है। ओके, वो क्लियर करेंगे, फिर आगे फिर मैं आपको बताती जाऊंगी जो भी गाइडेंस होगा। सो 1 और 2 और 3, ओके 4 हो गए हैं। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, मुझे लग रहा है अंदर से दैट आई वांट 2 मोर कार्ड्स। ओके गाइस, आपको पूरा 1 साल का भी रीडिंग चाहिए? अगर हाँ तो मुझे बताना, मैं ले आऊँगी। आपको जो भी टॉपिक चाहिए अब मेरे को बोलो। ओके, इस वाले डेक से भी ये दोनों कार्ड्स मुझे चाहिए। यस,
नहीं, ये वाला, ये ओके। चलो इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, तो मैं ना थोड़ा साइड में रख के कार्ड्स खोलूँगी, क्योंकि आपको पता है लवर्स डेविल कुछ आ जाता है ना, तो हो जाता है क्या कहते हैं 18+। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है पहला कार्ड। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपकी या फिर उनकी राशि हो सकती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगेन या तो आपकी राशि हो सकती है या फिर उनकी राशि हो सकती है। एयर एलिमेंट है यहाँ पर। देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है, लक। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस worth waiting for, and you deserve love. Yes, you deserve love. Yes, you. अच्छा जी, मैं हारी, चलो मान जाओ ना। ओके, तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो राइट पर्सन है फॉर यू? एब्सोल्युटली यस, लॉक कर दिया जाए। हाँ, वो राइट पर्सन है। चाहे आपका उन पर क्रश है, चाहे आपका उनके साथ में विवाह होने वाला है, यानी कि शादी फिक्स हुई है, या फिर आप अभी रिलेशनशिप में हो जस्ट, या फिर आपने उनसे कोई बिजनेस पार्टनरशिप करी है, जो भी हो, ये व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट है। आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो। ओके, लेकिन आई डोंट नो वाई, एक मिनट है, मैं बॉटम का कार्ड देख लूँ, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, इसमें क्या था? 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब बताती हूँ। मुझे नहीं पता आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हो कि ये सही है आपके लिए या फिर नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से मेरे को मिस्टेक्स नहीं लग रही, मेरे को आपकी तरफ से लग रही हैं। ये सवाल तो उनको पूछना चाहिए। रीज़न क्या है? इसलिए नहीं कि आप गलत हो, बट कुछ तो बिहेवियर आपका ऐसा है जिसकी वजह से उनको परेशान होना चाहिए। ऐसा है यहाँ पर। सो सॉरी बच्चा, बट ऐसे कार्ड्स में आ रहा है। आई फील जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो काफ़ी स्टेबल हैं, शांत रहने वालों में से हैं। ज़रूरत पड़ती है बात करते हैं, और आई थिंक उतनी बात करते हैं जितना के आपके काम आए। वही ज़रूरत पड़ने पर बात करने वाले, जितना आपके काम आए उनके काम आए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा साधु टाइप व्यक्ति हैं। कभी कभी खुश होते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं। कुछ छोटा छोटा उनको अचीव हुआ तो उसके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं किसी को बताएंगे। मंदिर चले जाएंगे, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी रिलीजन के हों, तो वहाँ चले जाते हैं, थैंक्स बोल के आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाना बताना पसंद नहीं है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मुझे लग रहा है बहुत एम्बिशियस भी नहीं है। मतलब जितना है उतने में संतुष्ट रहने की आदत है, कि इतना है बहुत है, अपन खुश हैं इतने में, ये वाला नेचर है। और आप भी थोड़े थोड़े वैसे ही हो, बट इमोशंस का अगर लेवल देखें तो आप मुझे ज़्यादा इमोशनल लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो, और क्योंकि आपके इमोशंस हैं काफ़ी, वो आप पर हावी हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है, फ्रेंडशिप में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी ना एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो, बिकॉज आप अपनी तरफ से बहुत सच्चे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, तो आप अपने माइंड में सोचते हो कि मेरी इस व्यक्ति से दोस्ती हुई है और अब मुझे अपना पूरा 100% देना है इस फ्रेंडशिप में, मुझे पूरी तरीके से लॉयल रहना है, मुझे अगर जान भी देनी पड़े तो हाजिर है अपने दोस्त के लिए। तो जय वीरू वाला जो सीन है ना, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाता है, और आप उस तरीके से अपने फ्रेंडशिप के लेवल को नापते तोलते हो। अगर रिलेशनशिप में आते हो तो वहाँ पर भी यही रहता है कि राधा कृष्ण, शिव पार्वती, है ना, लैला मजनू, ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके सामने आते होंगे। अगर आप बहुत धार्मिक हैं तो भगवान जी के, और अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो ये, राइट, ऐसा होता है, हीर रांझा, लैला मजनू, ये सब कुछ।
तो ऐसा आ जाता है। तो उसी तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को भी फिर तौलना शुरू करते हो। अब आपने तो ऐसे कर लिया, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी वैसा हो। तो सामने वाला कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता, और आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है एक्चुअली उससे, आप अपनी तरफ से कर रहे हो, तो आपको रेसिप्रोकेशन चाहिए। ओके, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेशंस, दिस इज रेसिप्रोकेशन। कि मैं अगर ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ रिश्ते में, तो तुम क्यों नहीं रखती या तुम क्यों नहीं रखते, है ना। मैंने तो तुमको बता दिया मेरे फ़ोन का पासवर्ड क्या है, मैं तो व्हाट्सएप भी खोल के दिखा देती हूँ, तो तुम क्यों नहीं। अब वो आपने सेट किया ना ऐसा एक, क्या बताऊँ, मतलब कैसे नियम आपने बनाए हैं कि ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी कंफर्टेबल हो। तो वो आपको दुखी नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको दुखी कर रहा है। मतलब अपने हिसाब से वो व्यक्ति सही कर रहा है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट ना रखे। उसको लग रहा है क्यों ट्रांसपेरेंट रखना है, अब अपनी भी कोई लाइफ है, भले ही हम पार्टनर्स हैं, भले ही हम रिलेशनशिप में हैं, तो क्या मैं सब कुछ दिखा दूंगी कि मेरा व्हाट्सअप देख लो, मेरा इंस्टाग्राम देख लो, ये पासवर्ड ले लो, फ़ोन का पासवर्ड ले लो, बैंक का पासवर्ड ले लो। नहीं दिखाना मेरे को, है ना। अब उसके इंटेंशन बुरे नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि आपके लेवल का जो प्यार है वो नहीं समझ पा रही या नहीं समझ पा रहा, तो आप हर्ट हो जाते हो। और फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में दिखती है एनर्जी के रूप में। यानी कि आप अंदर अंदर क्योंकि उदास हो, आप परेशान हो, आपके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो कब तक रखोगे, कभी तो बाहर निकलेगी। तो फिर वो टॉक्सिसिटी में चेंज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का या पार्टनरशिप का आप लेवल ना एक सिलेक्ट कर लेते हो, ये वाला लेवल। अब वो आपकी तरफ से हुआ, सामने वाले की तरफ से नहीं हुआ ना, वो उसकी है वैसी इच्छा। अब जैसे मैं भी फ्रेंडशिप करती हूँ, मेरे भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट मैं नहीं शेयर करती, बहुत सारी चीज़ें नहीं करती मैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में शेयर नहीं करती। लोग फ्रेंड्स बनाते इसीलिए हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मन हल्का, और नहीं करती मैं। मुश्किल से सिर्फ एक फ्रेंड ऐसा है जिसको मैं सब कुछ बताती हूँ, सिर्फ एक फ्रेंड है। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ एक है जिसको मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बाकी किसी से शेयर नहीं करती, ऐसा है। तो ये चीज़ है, तो मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, मेरी सोच ऐसी है। बट अगर सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं करना ही चाहिए, तो फिर वो उदास होगा और उसकी वजह से फिर टॉक्सिसिटी आएगी, राइट। आपके केस में वही है, आप जिस व्यक्ति के लिए सोच रहे हो कि इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं, वो व्यक्ति मुझे नहीं लग रहा कि बहुत टॉक्सिक है, या यू नो पता नहीं, या फिर आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है। बट इग्नोर करने का रीज़न जो है वो भी कहीं ना कहीं यही है कि आपके इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं। आपको थोड़ा सा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहना चाहिए गाइस, क्योंकि प्यार यहाँ पर है। अगर आप किसी फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो तो फ्रेंड भी आपकी बहुत केयर करता है। हाँ, अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं और ये रीडिंग उस बारे में है, तो ये व्यक्ति भी आपके बारे में बहुत सोचता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को ही विन करना है, ये कैसा भी पड़ा रहे, इसको कोई भी फायदा ना हो, वैसा नहीं है। बट आपकी तरफ से आई थिंक आप ओवर थिंक कर रहे हो। सी केमिस्ट्री का यहाँ पर कार्ड आया है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, एंड सी यहाँ पर भी अट्रैक्शन का कार्ड है। सो बॉन्डिंग है, बट कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए कि धोखा तो नहीं दे देंगे या सही है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुखौटा ना उनकी तरफ से नहीं, ऐसा लगता है आपकी तरफ से चढ़ा हुआ है, क्योंकि शायद आपके पिछले जो भी कनेक्शंस रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको बोला जा रहा है कि फेथ रखो, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हो वो एक्चुअली आपकी पास्ट लाइफ का असर है, या पास्ट जो जर्नी आपकी रही है उसका असर है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, अगर किसी ने गलत किया है ना, तो उसका असर आप यहाँ पर डाल रहे हो इस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन में आने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, स्टिल मैं एक और कार्ड निकालकर इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि क्या आपको इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये व्यक्ति भरोसे के काबिल है या फिर नहीं। और यहाँ पर आया है
स्टार का कार्ड जो मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकती, यू नो द रीज़न। ये मैं यहाँ से ऐसे करके दिखाती हूँ, ये देखिए द स्टार। सो डेफिनेटली देखा जाए तो ये व्यक्ति आपको हील करने की कोशिश कर रहा है, जाने या अनजाने। ज़रूरी नहीं है कोई हीलर ही हो, बट ये आपको हील तो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए हैंग्ड मैन का भी कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। ये व्यक्ति आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने का काम कर रहा है, या फिर आपके वो छिपे हुए इमोशंस जिनकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका हील होना ज़रूरी है, तो उनको हील करने का काम कर रहा है। ऐसा है दी हैंग्ड मैन। ये व्यक्ति बहुत बड़ा कारण बनेगा आपकी अवेकनिंग के लिए, आपको पता है। और ये कार्ड्स मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये कार्ड तो मैं पूरा नहीं दिखा सकती, सो ऐसे दिखाती हूँ, ओके। धैर्य कैसे रखना है, चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, परिस्थितियाँ बुरी हों तो कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ ये व्यक्ति आपको सिखाएगा, बताएगा। सो डेफिनेटली राइट पर्सन है। और आपको इस व्यक्ति पर डाउट भी नहीं करना है, क्योंकि आपको बोला गया है ट्रस्ट करने के लिए। सी स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। इसके नीचे वाला कार्ड भी इतना खूबसूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अब अगर यहाँ पर फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, रोमांस को छोड़कर फीलिंग्स कर सकते हैं, ट्रू लव। तो जिस व्यक्ति के भी बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति बहुत सच्चा है। चाहे आप उनसे बिजनेस पार्टनरशिप करें, चाहे फ्रेंडशिप करें, चाहे शादी करें, चाहे आपका क्रश है उन पर, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अगर अभी भी शक करेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। सो ओके, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत जल्दी हो गई। अगर रीडिंग पसंद आई है, क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर से मुझे बताएं, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लें, और आप अपने मनचाहा टॉपिक भी बता दें, वीडियो ले आऊँगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आराम करो। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड इन ग्रुप नंबर 3, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो सही व्यक्ति हैं आपके लिए। चेक कर लेते हैं हम आज की रीडिंग में। भरोसा रखिए और फिर आप ये रीडिंग देखिए, क्योंकि तभी ये हेल्पफुल होगा। अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं ओके ठीक है। चलिए बाद में देखती हूँ। ओके, मैं कार्ड थोड़ा साइड में रखूँगी गाइस, क्योंकि 18+ का प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर है दी एम्प्रेस। मुझे लग रहा था नंबर 3 आएगा, क्योंकि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी मैंने आपको बोला था कि फेथ रखिए। 9 ऑफ वंस, स्ट्रेंथ, स्टार का कार्ड है गाइस, जो कि मैं छिपा कर रखूँगी, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देन वी हैव लव योरसेल्फ फर्स्ट, दिस कुड बी द वन, एंड वी हैव द हनीमून। ऑफ कोर्स आप राइट पर्सन के साथ में हैं एंड आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन पर। ओके, एक एटीट्यूड है आपका कि सबसे पहले आप अपनी केयर करते हो।
हाँ, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप लोगों के ऐसे झुंड में हैं जहाँ पर आपको कोई अटेंशन नहीं मिल रहा, या फिर आपकी कोई केयर नहीं कर रहा, या फिर कोई आपको पूछता नहीं है, तो उस झुंड में रहना आपको पसंद नहीं आता, आप वहाँ से निकल आते हो और वापस जाना भी शायद पसंद नहीं करते। ओके, आपको एक ऐसा माहौल पसंद है, मैं बता देती हूँ आपका जो नेचर है वो कैसा है। आप ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं जहाँ सभी लोग खुश हों, हंसी मजाक करते हों, आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद होगा और अच्छे फ्रेंड्स बनाना पसंद है। क्वांटिटी में भी बिलीव करते हैं बट क्वालिटी में ज़्यादा करते हैं, क्वांटिटी में नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। आई थिंक बहुत सारे फ्रेंड्स आपको चाहिए, आप जिस भी लोकेशन पर जाते हो वहाँ पर फ्रेंडशिप करते हो, आपका ये रहता है कि फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो आई थिंक आपके वाइफ या हस्बैंड से ज़्यादा आपको आपके फ्रेंड्स पर भरोसा होगा, या फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना आपको पसंद होगा, ऐसा मुझे लगता है। सेल्फ केयर पर बहुत ध्यान देते हो, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या फिर जिम जाना, या कैसा खाना खाना, बहुत ऑयली नहीं खाना है एंड बहुत स्पाइसी नहीं खाना है, सेहत का ख्याल रखना। अब इसकी वजह से कई बार आपको ये भी सुनना पड़ता होगा कि आप बहुत ही सेल्फिश टाइप हो, अपॉर्चुनिस्ट हो, इस तरीके की बातें भी आपको सुनने को मिलती होंगी। अगर कोई और टैरो कार्ड रीडर आपकी रीडिंग करेगा ना, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके बारे में पूछता है कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, तो वो टैरो कार्ड रीडर फॉर श्योर यही बताएगा कि ये व्यक्ति जो है सेल्फ सेंटर्ड है एंड सेल्फ केयर इसको करना रहता है और ये अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है या सोचती है। मैं इसको गलत नहीं कहती तब तक जब तक कि दूसरे का नुकसान ना हो, क्योंकि मैं खुद लोगों को यहाँ पर रीडिंग के थ्रू यही बताती हूँ कि अपने बारे में सोचना सीखिए, अपनी केयर करना सीखिए, क्योंकि कई बार आप दूसरों की केयर करते करते इतने खो जाते हैं कि आप अपना नुकसान कर लेते हैं। अब ना तो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, ना ही वो व्यक्ति आपके बारे में सोचेगा जिसका ख्याल आप रख रहे हैं। वो क्यों सोचेगा, वो तो मस्त है, मज़े में है ना। तो फिर आपका ही लॉस होता है। तो ऐसे में देखा जाए तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन अगर ऐसे सुना जाए आपके बारे में तो कोई भी यही कहेगा कि आप बहुत सेल्फिश हैं। एक चीज़ जो मैं और नोटिस कर पा रही हूँ वो ये कि हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें घर वालों को भी नहीं बताते, आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, और ये चीज़ आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगी। माँ के दुलारे होंगे आप, बट माँ से भी बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मालूम देता है। मेडिकल फील्ड से हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, और मे बी यू आर फ्रॉम दिल्ली, ऐसा मुझे फील हुआ। अबंडेंट है, फैमिली आपकी अबंडेंट है, आप भी अबंडेंट है, पैसे की कमी आपके पास भी नहीं है, और अगर है तो आगे चलकर पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है कि आप एक अबंडेंट प्रॉस्परस लाइफ जिए। ये है आपकी कुंडली में ही है, आप दिखवा लेना, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपको समझ आए कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। दूसरी चीज़ मैंने इसलिए आपको ये बताया कि आप जिनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ में आप आगे बढ़िए, वो सही व्यक्ति हैं, लेकिन वो उस वक्त सही रहेंगे जब आप जिस तरीके से अभी अपनी केयर कर रहे हो इस तरीके से अपनी केयर करते रहोगे। अगर आपने खुद को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड मोड में डाला, यानी कि शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी और ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, और ये लोग खुद को न्यौछावर किया, वहाँ से प्रॉब्लम आएगी। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, ये हर किसी के साथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि शी इज़ नॉट द राइट पर्सन और ही इज़ नॉट द राइट पर्सन, इसके साथ आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो दिक्कत है और जो लोग हैं वो केयर करेंगे, नहीं। ये आपके, आप चाहो तो आप कुंडली चेक करवा लो, आपकी जन्मपत्री आप चेक करवा लो, उसमें भी ये चीज़ आपके निकलेगी कि अगर आपने खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस दी तो दूसरे आपसे ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे, आपको साइड में कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपका जीवन भर का है, ठीक है। आज ये रीडिंग ले रहे हो तो ये चीज़ आपको पता चल रही है, और हो सकता है आपने खुद से भी रियलाइज़ किया हो, और ये हमेशा के लिए है। आप किसी भी रिश्ते से जुड़ोगे, और ये घर पर भी है, मैं ये सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं कह रही, ये आपके घर वालों के लिए भी कह रही हूँ। अगर आप अच्छा अर्न करोगे, अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छी डिग्री आपके पास होगी, आपके घर वाले आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। द डे आपने मक्कारी दिखाई आपने काम चोरी करी, या फिर किसी भी तरीके से आप असफल होते हुए उनको दिखे, उनके क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, आप एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाओगे।
आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा ज्ञान आपके अंदर हो, अच्छी तरीके से लोगों को ज्ञान दे पाएँ, बांट पाएँ, मतलब मैच्योरिटी लेवल आपका होना चाहिए और ज्ञान भर भर कर होना चाहिए। जैसे लोग लॉर्ड बुद्धा के पास जाते थे ना सुनने के लिए कि हमारे जीवन में ये समस्या हम क्या करें, आप उस उन्हीं की पोजीशन पे हो। सो आपके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए। सो रीड बुक्स जितनी पढ़ सकते हो, अर्न मनी जितना कर सकते हो, बी ऑनेस्ट एंड लव योरसेल्फ। ये चीज़ें करोगे आपके लिए हर एक व्यक्ति राइट ही है, क्योंकि प्रभावशाली हो आप। लेकिन अगर ये एटीट्यूड आप नहीं रखोगे तो हर एक व्यक्ति आपके लिए रॉन्ग ही साबित होता जाएगा। टाइम का डिफरेंस होगा, कोई जल्दी रंग दिखाएगा, कोई देरी से रंग दिखाएगा। ओके, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अभी आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, ऑफ कोर्स वो आपके लिए राइट है। एंड यहाँ पर जितना कि मैं समझ पा रही हूँ, आप ही उन पर भारी पड़ते हैं। सो आई डोंट नो आप क्यों पूछ रहे हैं राइट पर्सन है या नहीं। मे बी इसलिए क्योंकि जैसा आपने सोचा था कि ऐसी लड़की होनी चाहिए जो मेरी बात माने, जो मुझे प्यार करे ऐसा, और मैं जो भी कहूँ वो फॉलो करे। तो हाँ, आई थिंक इसलिए भी पूछ रहे होगे। तो हाँ, ये सुनेंगी आपकी, ये आपकी हर एक बात मानने वाली हैं। एंड प्लेफुलनेस का यहाँ पर कार्ड आया है। और अगर आप फीमेल हैं और आपके मन में ये था कि ये व्यक्ति मेरी सुने, बात माने, या पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हाँ, तो आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन वो प्रभाव आपको मेंटेन करना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, इंगेजमेंट हो सकता है ज़्यादातर रिलेशनशिप को लेकर ही हो। सो इनके साथ इंगेजमेंट दिखाई देती है। हो सकता है आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, तो हाँ, इनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए परफेक्ट है, यू कैन गो विद हिम। बट अपनी जो पोजीशन आपने बनाई हुई है उसको वैसे ही बना के रखना है, मेंटेन रखना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ओके, एक और चीज़, जीवन में कभी भी किसी फीमेल का असम्मान मत करना, मतलब उसकी बेइज्जती मत करना। हर एक फीमेल का सम्मान करना है। माँ है, बहन है, वाइफ है, ठीक है, जो भी है, मेल फीमेल जो भी हो वैसे आप लोग, लेकिन किसी भी लड़की का असम्मान आपने नहीं करना है। कन्या से लेकर आपको जो वृद्ध माताएं मिलेंगी, हर किसी का आपने सम्मान करना है। अगर ये चीज़ आपने करी, आपको अबंडेंट लाइफ जीने से कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑल्सो हो सके तो डायमंड पहनिए। ऑलराइट गाइज, बड़ी जल्दी क्लैरिटी मिल गई इस रीडिंग में। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लेना और शेयर भी कर देना। एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, एंड कम्युनिटी पोस्ट देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।